जय माता दी। अभी आप लोग जानते हैं हम फ्री में काम करना बंद कर दिए हैं। जानते हैं कि क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो फ्री में काम करा लेते हैं और काम करा लेने के बाद उस शक्तियों को भोग देना भूल जाते हैं। जब उनका काम हो जाता है तो शक्तियों को भोग देना भूल जाते हैं। ऐसे में जब भोग देना भूल जाते हैं तो शक्तियाँ बार बार हम लोग को प्रेशर डालती हैं कि बाबू आपने उनको काम कहा करने के लिए, हम उनका काम कर दिया, हमारा भोग अभी तक नहीं मिला। तो हम बोलते हैं माता थोड़ा सा और रुक जाओ, उनमें कोई परेशानी होगा इसके लिए भोग नहीं देते होंगे, 1 साल और रुक जाओ, 1 साल बाद वो लोग भोग दे देंगे। ऐसे ऐसे करते उन लोगों को समय पास हो जाता है। वो लोग जिनका काम हुआ रहता है वो व्यक्ति सोचता है अरे मेरा काम हो गया, आप शक्ति को भोग देने से क्या फ़ायदा है, हम तो ठीक हैं। लेकिन बाद में उन लोग के साथ जानते हैं क्या होता है, शक्तियाँ रुष्ट हो जाती हैं, जो भी काम है छोड़ देती हैं। फिर तरह तरह के उनके घर में परेशानियाँ आना चालू हो जाता है। फिर वो लोग संपर्क करते हैं कि भाई आपने काम किया था, इतना दिन बाद हमारा काम खराब हो गया। फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई आपने जो आपको काम किया गया था करने के लिए वो तो काम आप किए ही नहीं, तो काम खराब नहीं होगा। ऐसे में बहुत लालचिया व्यक्ति पड़े हुए हैं जो फ्री में काम कराने के लिए तैयार रहते हैं, बाद में भूल जाते हैं। जैसे अपना दिनू महाराज है, ये अपने आप को बहुत बड़ा बाबा बता रहा है। इस समय जो मंत्र यूज कर रहा है ओम बम छत पलाय नमः, ये मेरा ही दिया है, यह मंत्र यूज कर रहा है। इसके 2019 से पहले वीडियो में चल जाए, सिर्फ इसके मंत्र होगा ओम का भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः इसका मंत्र होगा। ओम भैरवाय नमः में कौन सा भैरव आके खड़ा होंगे इसका कोई लिमिट ही नहीं है। भैरव में मान दे जानते ही हैं, आकाश भैरव, शमशान भैरव, पाताल भैरव, ये मेन 3 भैरव हैं। और तीनों भैरव ओम भैरवाय नमः जाप करके तीनों भैरव आके खड़ा हो जाएंगे। तो काल भैरव सोचेंगे कि ये पाताल भैरव जाके काम करेंगे, पाताल भैरव सोचेंगे कि शमशान भैरव जाके काम करेंगे, और शमशान भैरव सोचेंगे कि आकाश भैरव जाके काम करेंगे। इसी वियोग में तीनों भैरव में कोई काम नहीं करेगा, इसका सब काम बेकार हो जाता था पहले। इसके बारे में इसको हम विधि बताएं। चलिए, ये सब बताने से क्या फ़ायदा है, अपना काम बता रहे हैं। तो इस तंत्र मंत्र के लाइन में हम 2002 से हैं, ठीक है। एक 2016 में हमारे पास काम आया था लेडीज़ का, है ना। तो वो काम थोड़ा सा विचित्र था, ये काम थोड़ा सा विचित्र था। तो उसमें क्या होता था, उनके घर में ऐसा प्रॉब्लम था कि उनके घर में 3 भाई थे, और तीनों भाई से सबसे छोटे वाला भाई का हमारे पास काम जांच करने के लिए आया था। और 2 भाई बड़े बड़े थे, उन तीनों भाई का शादी हो गया था, 2 भाई के पहले हुआ था। तो उन घर में ऐसा प्रॉब्लम था कि उन घर में कोई भी लड़की का डिलीवरी होता था, यानी कोई भी लड़की का पैदाशी उस घर में होने वाला होता था, तो लड़की के पैदाशी सुकून से हो जाता था। उस घर में लड़की के पैदाशी में कोई दिक्कत नहीं था। जब लड़का का डिलीवरी रह रहा था, जैसे गर्भ में बच्चा लड़का पल रहा था, तो उस समय वो गर्भ में ही लड़का मर जाता था, या जब बच्चा पैदा होता था तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन जी के वो बच्चा मर जाता था। ऐसे करके दोनों भाई के मिला के लमसम 4 से 5 लड़के नुकसान हो गए थे। और लड़की के प्रॉब्लम कोई बीच भी नहीं, लड़की का पैदाइश आराम से अच्छा हो जा रहा था, लड़की आराम से जी भी रही थी। और लड़के का जब रुक रहा था पैदाइशी, तो लड़का नुकसान हो जा रहे थे, या तो गर्भ में नुकसान हो जा रहे थे, या 2 4 10 दिन जी के मर जा रहे थे। तो सबसे छोटे वाला भाई का 2 लड़का नुकसान हो गया, बड़े वाला भाई के माझिल वाला भाई के मिला के 5 लड़के नुकसान हो गए। छोटे वाला भाई के जब 2 लड़का नुकसान हो गया, तो भाई किसी को कोई बता दिया था, तो भाई आया हमारे पास, हम देखें तो हम बोले भाई तुम्हारे घर में प्रेत का लाट है, तुम्हारे घर में जो प्रेत है वो ब्रह्म पिचास है। तुम्हारे घर में जो प्रेत है वो ब्रह्म राक्षस है। अब ब्रह्म राक्षस किसी तुम लोग के कारण बस घर में वो लगा हुआ है, कोई जेंट्स उसका नुकसान किया होगा, इसके लिए वो ब्रह्म राक्षस तुम्हारे घर में लगा हुआ है। और ब्रह्म राक्षस तुम लोग को घर को सही चलने, वंश आगे बढ़ने नहीं देगा। लड़की का पैदाइशी होगा तो सुकून से निकल जाएगा, जब लड़का का पैदाइशी होगा तो वो गर्भ में ही मार देगा, या 2 4 दिन जी के लड़का वो मर जाएगा, क्योंकि वो वंश आगे नहीं चलने देगा। तो वो लगे हाथ गोड़ जोड़ने, महाराज इसको किसी तरह से बचा लीजिए, हमारी पत्नी का 6 महीने की डिलीवरी है। हम फिर डिलीवरी की तरफ ध्यान दिए तो पता चला डिलीवरी में लड़का होने वाला है, ये भी मारने वाला है इसको। हम बोले भाई तुम्हारे पत्नी को लड़का होने वाला है, ये भी मार लेगा, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर वो लोग, उसकी पत्नी रोने गाने लगे गोड़ पकड़ने। तो हम बोले कि ठीक है,
तुम्हारे लड़का को हम बचा लेंगे, लेकिन तुमको मैहर स्थान पे जाके कीर्तन और हवन करवाना पड़ेगा। उस समय बोले कि हाँ हम जाके हवन करा दिए। तो फिर मैं वही अपना शारदा माता को उनके काम पे लगाया, बोले हे शारदा माता इनके बच्चे को बचा लीजिए, है ना, और ये जाके आपके स्थान पे कीर्तन और हवन करेंगे। तो शारदा माता से सगुन मिला, ठीक है बाबू आप काम करो, हम इसमें बचा लेंगे इस बच्चे को, उस राक्षस को मार देंगे। हम बोलेंगे ठीक है आपका राक्षस को मार दिया जाएगा, बच्चा को आपको बचा लिया जाएगा, आप निफिक्र रहिए। तो उनके बच्चे को बचा लिया गया, सही सलामत डिलीवरी भी हो गया। आज बच्चा का 6 साल जन्म हुए हो गया। एक बच्चा नहीं, दो बच्चे लड़के को उनको बचा लिया गया। या वही 2 भाई और हैं, उनका एक भी लड़का नहीं, क्योंकि वो हमारे पास आए ही नहीं। सबसे छोटे वाला भाई 2 लड़के को उनको बचा लिए, है ना। इनसे बोले थे कि जाके जब फर्स्ट लड़का होगा जाके शारदा माता के दरबार में लड़का का मुड़न वहीं कराइएगा, वहाँ पर 12 घंटा कीर्तन कराइएगा और हवन करा दीजिएगा, है ना। जब इनका लड़का जब पैदाइशी हो गया, 6-7 साल के हो गए, धीरे धीरे वो बात भूल गए कि हमको जाके मैहर हवन कराना है या कीर्तन कराना है। फिर इनके घर में तरह तरह के परेशानी होने चालू हो गया, लड़का कभी ठीक नहीं रहता था। उसके बाद से ये लोग फिर आके संपर्क किए कि अरे भाई हमारे घर में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो हम उनसे बोले कि भाई तुम लोग सही व्यक्ति नहीं हो, अभी हमारे पास 1.25 लाख रुपया लेकर आओगे तो तुम्हारे घर के प्रॉब्लम कटिंग करेंगे, नहीं लेकर आओगे तो नहीं करेंगे। आप सोच रहे हैं ना कि गलत बता रहे हैं, तो ये ऑडियो चल रहा है, सुन लीजिए कि कैसे इनको लड़का को बचाया गया। ये लोग अभी तक पूजा पाठ नहीं है, वो लॉकडाउन की बहाना कर रहे हैं कि लॉकडाउन है इसके लिए नहीं गए पूजा पाठ करने के, लेकिन अब जाएगी, ये फंस चुकी है प्रॉब्लम में तो जाएगी। और जब तक जाएगी नहीं तब तक इसका प्रॉब्लम नहीं कटिंग करेंगे। तो ऐसे ऐसे लालची शिष्य पड़े हुए हैं, क्या कीजिएगा, काम हो जाने के बाद ये भूल जाते हैं। ठीक है, जय माता जी। ऑडियो सुनिए। हेलो, पीला हल्दी में चावल रंग के रख ली। चलिए, पश्चिम दिशा के शारदा माता के नाम से 1 गोटी कपूर जलाइए। पहले आपने जो भी देवी शक्ति मान रहे हैं उनको 1 गोटी कपूर जला के उसके बाद से शारदा माता के नाम से 1 गोटी कपूर जलाइए। कपूर जला दी। नाम अपना बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? दूधही सुराजी बाजार। आप अपने ससुर का नाम बताइए। क्या चीज? ठीक है, शारदा माता के नाम से कपूर जला दिया ना? ठीक है, जलाइए। जय बाबू मन देव शारदा माता, जय कुलकम जय सीता माता, जय ब्रह्म, जय काल जय सर्व सारी सिम कोटि देवता लोग है माता। थोड़ा सा जाके दूधई में सीमा कर लॉक करिए, जहाँ भी बैठल हो वो जग सीमा लॉक कर दी माता। हे बाबू जी जना दो जाकर वहाँ पे सीमान लॉक कर दें। आवटी देवी शक्ति के एक भी अलाउ नहीं, जो इनके पास देवी शक्ति उनका अलाउ होगा क्या? देवी शक्ति के एक भी अलाउ ना करें माता। क्या दिक्कत है अभी आपको? पूरा पैर में काला काला से दाग दाग से हो जा रहा है। हे शारदा माता जाके थोड़ा सा देख के बताएं। हे परिरानी थोड़ा सा जाके वहाँ पे देख के बताएं क्या प्रॉब्लम है उनका। हेलो, जो भी आपके पास भी देवी शक्तियाँ है ना, ये भी आपको हेल्प नहीं कर रहे, ये भी रूठी पड़ी है। प्लस वो शारदा माता की मानती थी वो भी रूठी पड़ी है। मान लीजिए वो आपके बच्चे वाला काम हुआ था ना, आपके यहाँ जो दुधई में वंश का प्राप्ति नहीं था, है ना, उसके लिए आपका काम हुआ था ना, तभी आपके 2 वंश की प्राप्ति, 2 लड़के की प्राप्ति हो गए ना। तो आपको बोला गया था फर्स्ट चांस में ही कि आपका जब लड़का हो जाएगा तो इसको किसी तरह से कंट्रोल कर लिया जाएगा, उसके बाद से जाके मैहर में अपने इनका बाल मुड़न करा दीजिएगा, जो भी अपना भोग प्रसाद होगा चढ़ा नहीं। तो वो अभी तक काहे नहीं जाके चढ़ाएंगे? जाना है, लॉकडाउन की वजह से नहीं जाता है। तो मान लीजिए 5-5, 6-6 साल रोकेंगे तो मान लीजिए वो लोग भी क्या करेंगे? कहीं नहीं, हम आएंगे, हम खुद आएंगे, जो माने हैं वो हम खुद पूरा करके आएंगे। मान लीजिए जो जिसके बल पे आदमी को काम करना है वो काम भी हो गया आपका। मान लीजिए काम हो गया, 1 साल देख लेती, 2 साल, 5-5 साल उनका पूजा नहीं देंगे तो शक्तियाँ सब क्या करेंगी? धीरे धीरे मान लीजिए हेल्प करना आपको छोड़ देंगे तो आप ही को नुकसान होगा ना। नहीं
हम उनसे दूर चले गए, उन्होंने कहा कि हम आए हैं तो फोन करते। नहीं तो बहुत आदमी का ऐसा होता है, काम हो जाता है, बाद में आदमी भूल जाता है, चलिए हमारा काम तो किसी तरह से हो गया, पूजा दिया जाएगा चाहे नहीं दिया जाएगा। तो झूलने वाला काम हम नहीं करते हैं, खाली मजदूरी की वजह से करते हैं। नहीं तो उसी में क्या होता है, मान लीजिए शक्तियाँ रुष्ट हो जाएंगी, जब रुष्ट हो जाएंगी तो आप ही को नुकसान होने लगेगा धीरे धीरे, तो फिर क्या फायदा है उसमें। कुछ जाना ही है, यही आज काम कर रहे हैं, कहीं नहीं जाएंगे तो क्या करना है, भाई को लेके जाएंगे, यदि नहीं जा पाएंगे किसी को लेके चले जाइएगा, मान लीजिए जहाँ का भाड़ा होता है वहाँ का भाड़ा पूजा दे दिया जाता है, नहीं देंगी तो शक्ति आएंगी तो आपके भी नुकसान होगा, जो बच्चे हैं उनको भी नुकसान हो करेंगे, क्या फायदा होगा उनको आपको। नहीं हम कभी तो नवरात्र में आ जाएगा, कभी आ जाएगा। चलिए ठीक है, दूसरे देवी शक्ति के भेज रहे हैं कि क्या है चाहे क्या नहीं है।